बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं BS अकेडमी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर्स का जो सिलसिला है वो जारी है। तो इस लेक्चर में हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 जो है पेज नंबर 121 की स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक वो इंक्लूडेड है। एग्जांपल 1 भी शामिल है और एग्जांपल 2 भी। तो एग्जांपल 1 पहले डिस्कस करते हैं। कहता है फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई। हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड डेल्टा वाई एंड डी वाई। कब? फॉर द फंक्शन डिफाइंड बिलो। जो नीचे फंक्शन डिफाइंड है, कौन सा फंक्शन डिफाइंड है? कहते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स है एक्स स्क्वायर, और साथ कहता है कि व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू और डी एक्स इज इक्वल्स क्या है? 0.01। दो वैल्यूज फाइंड करनी है, डेल्टा वाई की और डी वाई की। तो पहले हम डी वाई की फाइंड करते हैं। तो डी वाई इज इक्वल्स होता है, या पहले मैं लिख देता हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स के। अब यहाँ से डी एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई हो तो डी वाई इज इक्वल्स हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब डी एक्स की वैल्यू मेरे पास है, अगर मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स की वैल्यू मिल जाए तो मैं इसके अंदर पुट कर सकता हूँ। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स आप देखो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, मैं यहाँ इसे इधर ही कर लेता हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल आएगा पावर पहले और पावर में से एक कम। तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पे पुट की 2x इंटू डी एक्स। ये किसके इक्वल है? ये डी वाई के इक्वल है। अब 2x x की जगह पे मैंने वैल्यू पुट करनी है, 2x की जगह पे आ जाएगा वो भी 2 इंटू डी एक्स 0.01। तो 2 2 ज़ार 4 इंटू 0.01 मल्टीप्लाई किया तो 0.04। ये हमारे पास डी वाई की वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू है डेल्टा वाई की। अब डेल्टा वाई जो है, ये आप इस फंक्शन को अगर मैं लेट कर दूं, लेट वाई इज इक्वल्स है एफ ऑफ एक्स और वो है एक्स स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल्स किसके इक्वल आएगा? फिर वाई इज इक्वल्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर के। अब यहाँ से आप क्या करते हो, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल्स, आपको पता है क्या है वो आ जाएगा x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। मैंने इसे क्या किया है? y के इक्वल रखा और उसके बाद वो जो फर्स्ट प्रिंसिपल वाले जो स्टेप्स हैं दो, वो परफॉर्म किए। तो अब यहाँ से अगर डेल्टा वाई फाइंड करना है तो डेल्टा वाई इज इक्वल्स आता है x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस y के। अब यहाँ y की वैल्यू मैंने क्या करनी है? पुट करनी है। तो y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, दोबारा पुट कर देता हूँ तो ये आ जाएगा, इस स्क्वायर को भी खोल दें, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल्टा एक्स माइनस y की जगह ये वैल्यू एक्स स्क्वायर। तो प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और जो बाकी बचा वो है डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डेल्टा एक्स। तो आप क्या करेंगे? डेल्टा एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें। तो डेल्टा एक्स का स्क्वायर है, इसका मतलब 0.01 का स्क्वायर आ जाएगा, ये दिया हुआ था उसने, प्लस 2 इंटू एक्स की जगह 2 इंटू डेल्टा एक्स, इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, वो भी आ जाएगा 0.01। तो इसे आप जो है कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, मैं डायरेक्ट इसका आंसर जो है वो लिख रहा हूँ। तो 0.01 यही है, दोबारा मुझे कंफर्म करने दें, 0.041 जी, 0.0401 ये इसका जो है आंसर आ जाएगा। 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.04, तो 0.04, ठीक है जी। उसके बाद एग्जाम्पल आपके पास 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2।
उसमें कहता है फाइंडिंग डी वाई ओवर डी एक्स यूजिंग, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स यूजिंग डिफरेंशियल्स। डी वाई ओवर डी एक्स हमने फाइंड करना है, डी वाई ओवर डी एक्स यूज़ क्या करना है, डिफरेंशियल्स यूज़ करने हैं। y ओवर x माइनस लॉग नेचर ऑफ x इज इक्वल्स है लॉग नेचर ऑफ c। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है और आपने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है। वैसे नहीं जैसे हमने जो चैप्टर 2 में फाइंड करते हैं वैसे वो कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ करना, डिफरेंशियल्स यूज़ करने हैं। तो डिफरेंशियल यूज़ करते हैं इस पे जी, हम कहते हैं अप्लाइंग डिफरेंशियल्स। डिफरेंशियल्स, और जब आप ये अप्लाई करते हो तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि आप जो x है उसे भी वेरिएबल ले रहे होते हो और जो y है उसे भी वेरिएबल ले रहे होते हो और साथ d लिखते हो दोनों के, तो ये आ जाएगा y ओवर x। तो इस पे कॉन्सेप्ट्स वही हैं, फॉर्मूलाज वही हैं, जो रूल्स थे, प्रोडक्ट रूल था, डिवीजन रूल था, पावर रूल था, वो सारा इस पे लगेंगे। तो y ओवर x ये आ जाएगा भाई x का स्क्वायर, x एज इट इज़ इंटू y का डेरिवेटिव होगा, सॉरी डिफरेंशियल होगा, तो वो आ जाएगा डी वाई। इस पे वो जो क्वोशंट रूल है या डिवीजन रूल है वो लगा रहा हूँ, माइनस y एज इट इज़ आ जाएगा और x का क्या आ जाएगा जो डिफरेंशियल है, माइनस लॉग नेचर ऑफ x 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स लॉग नेचर ऑफ c पे जब आप डिफरेंशियल अप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। इससे पीछे एक जो है स्टेप मैंने मिस कर दिया, अगर आप करना चाहो तो कर लो, नहीं भी तो ठीक हो जाएगा वो। तो इसके बाद आप क्या करते हो, इसे लहदा लिख लो, तो ये आ जाएगा x डी वाई ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स, ये उस साइड पे ले गया हूँ मैं, 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये एक एक्स से जो एक एक्स है वो कैंसिल हो गया। अब डी एक्स वाला ये भी है तो इसे भी उधर ले जाता हूँ, तो इधर रह जाएगा 1 ओवर एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल्स 1 ओवर एक्स डी एक्स प्लस वाई ओवर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। डी एक्स आप यहाँ से कॉमन ले लें, तो डी एक्स कॉमन आया तो बचा 1 ओवर एक्स प्लस वाई ओवर एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा 1 ओवर एक्स इंटू डी वाई। इधर एलसीएम करें तो ये आ जाएगा डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एलसीएम, यहाँ पे एक्स आ जाएगा प्लस वाई आ जाएगा, और यहाँ 1 ओवर एक्स इंटू डी वाई। ये जो x है एक x से कैंसिल हो गया, हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना था, तो ये डी एक्स इधर आकर डिवाइड होगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल आ जाएगा x प्लस वाई ओवर x। तो ये एग्जांपल भी जो है स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड है, और जो पिछली एग्जांपल 1 की थी वो भी इंक्लूडेड है। इससे नेक्स्ट जो है एक और एग्जांपल रह गई है हमारी, उसके बाद हम एग्जांपल वो एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 कहता है यूज डिफरेंशियल्स। एग्जांपल नंबर 2 यूज डिफरेंशियल्स टू फाइंड वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट था यार, क्यूब रूट था, क्यूब रूट ऑफ 8.6। तो लास्ट लेक्चर 2 में भी हमने एक एग्जांपल इसी तरह की डिस्कस की थी, वहाँ स्क्वायर रूट 17 था। तो सेम वही प्रोसीजर है, आप क्या करोगे, लेट करोगे, लेट y इज इक्वल्स, ये जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है उसे x बना लें आप, तो ये क्या आ जाएगा x। तो अगर इसे f ऑफ x कह दें तो f ऑफ x इज इक्वल्स क्या आ गया, क्यूब रूट ऑफ x। तो फिर f इंटू एक्स प्लस डेल्टा x किसके आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x।
तो अब ये क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसे भी तो हम इसी तरह लिख सकते हैं, क्या, क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस 0.6, आंसर दोबारा वही आ जाएगा। तो इसका मतलब x क्या है, सो या हेंस x इज इक्वल्स है 8 और डेल्टा x इज इक्वल्स है फिर 0.6। तो हमने अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वो बराबर होता है f ऑफ x प्लस, ये प्रूव किया था हमने लेक्चर नंबर 2 में, f ऑफ x प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x इंटू डी एक्स। अब f ऑफ x मैं इधर पुट कर देता हूँ, f ऑफ x है जनाब ये क्यूब रूट, मैं इसे पावर बना देता हूँ, x पावर में आ जाएगा 1/3। अब 1/3 और यहाँ x है, x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, वो है 8 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x, यहाँ आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x एज पावर पहले आ गई और पावर में से एक कम, तो 1/3 माइनस 1, तो ये माइनस करेंगे तो -2/3 ओवर में लिख देते हैं, तो ये आएगा 1/3 x रेज़ टू पावर 2/3। ये इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपको पता होगा इसका, तो मैं इसकी जगह लिख रहा हूँ 1/3 इंटू एक्स की जगह पे 8 पावर 2/3 इंटू डी एक्स की वैल्यू भी पुट कर देते हैं 0.6। 8 जो है इसे हम कह सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3, 3 से 1/3 पावर में जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो खाली बचेगा 2 प्लस 1/3, यहाँ भी इसी तरह से 2/3 है पावर में, तो 2 को जब आप रेज़ टू पावर 3 लिखोगे तो 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 रेज़ टू पावर 2 का स्क्वायर बनेगा, तो वो बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2 का 4 इंटू 0.6, तो 3 4s are 12, इसे मैं कैलकुलेटर से ही कर लेता हूँ, 0.6 डिवाइडेड बाय 12, तो ये 0.05 आता है, तो 2 के अंदर जब ऐड होगा तो 2.05 इसका आंसर बन जाएगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज जो है 3.1 स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।